कोरोना और महंगाई की मार से अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इसमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने घर का खर्च चलाने के लिए अपने पति का साथ देने की ठानी। ऐसी ही एक महिला है करनाल की अनीता। अनीता के पति रिक्शा चलाते हैं। पहले उनके पति की कमाई से ही घर का खर्च चलता था, लेकिन कोरोना की मार और बढ़ती महंगाई में ये खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। तब अनीता ने घर से बाहर निकलकर कुछ करने की ठानी और उसके बाद पेट्रोल पंप पर सेल्स वुमेन की नौकरी शुरू की। अनीता बताती हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई है और फिर उन्हें शादी भी करनी है, और इस महंगाई में वो जितना और उनके पति मिलकर कमा पाते हैं उतने में घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो पाता है। पहले पति अकेले काम करते थे तो और भी मुश्किल होता था। उनका कहना था कि अब वह काम करती हैं तो थोड़ा घर का खर्च चलाने में आसानी होती है। अब यही चाहती हैं कि किसी तरह से बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं। अनीता सुबह 5 बजे उठकर पहले घर का काम करती हैं और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजती हैं और अपने पति को, जिसके बाद वह सुबह 9 बजे पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और 9 से 5 तक ड्यूटी निभाती हैं। जब कोरोना आया तब घर के हालात बद से बदतर हो चुके थे। अनीता का कहना है कि एक टाइम का खाना भी उन्हें मुश्किल से नसीब हो पाता था। उस दौरान वह अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रही थी। लोगों से कर्ज लेकर उस समय उन्होंने अपना गुजारा चलाया। फिर एक दिन उन्होंने अपने पति से बात की और खुद भी कुछ करने की ठानी। मेरा नाम अनीता है और मैं धौलगढ़ जो यहाँ से 4 किलोमीटर है, मैं वहाँ से यहाँ आती हूँ। हम 4 सदस्य हैं, मेरी 2 बेटी हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। और हम मतलब बेटियाँ मेरी दोनों पढ़ती हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। घर से लोग तंगी के कारण निकलते हैं, मैं भी तंगी के कारण निकली हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड की वजह से की इनकम में खर्चा नहीं चलता, और कोरोना के बाद तो इतनी मंदी हो गई है कि उनका काम बिल्कुल मंदा पड़ गया, जिसके कारण मुझे काम करने की ज़रूरत पड़ी है। मेरे बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, मैं पहले रेंट पे भी रहती हूँ। मेरा घर का सब सारे खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तभी मैं काम करने के लिए निकली हूँ। मेरे हस्बैंड ई रिक्शा चलाते हैं, जिसमें वो रेंट पे चलाते हैं, वो रेंट भी निकालते हैं, उसमें घर का खर्चा भी निकालते हैं। उनके कारण मुझे भी काम करना पड़ा। मैं भी 250 रुपये रोज़ पे हूँ और मेरे को घर के कारण तंगी के कारण ही काम करना पड़ रहा है। और बस 500-700 रुपये रोज़ में घर का खर्चा भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का रेंट भी है, और भी ऊपर के खर्चे बहुत हैं। सिलेंडर भी अब इतना महंगा हो गया कि लेना बहुत मुश्किल हो गया है। 1065 का तो सिलेंडर ही है। अब ये पैसे मेरा चूल्हा चाला तो मेरे को आता नहीं जलाना, अब यहाँ के उसमें मैं घर देखूँ या एक काम देखूँ, इसलिए जो डेली रोज़ की जो इनकम है उसमें हमारा खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम चलाते हैं। बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से होती है, पढ़ाई की फ़ीस नहीं दी जाती। कई बार 2-2 महीने की फ़ीस करती थी, बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस है, हर चीज़ का खर्चा है जो पूरा नहीं पड़ता। कोरोना आया उस टाइम तो बहुत दिक्कत हुई थी। घर का राशन भी जुटता था, जो 2-3 टाइम पे खाने वाला, उस टाइम एक टाइम भी खाना मिल जाता था, वही बहुत समझते थे। किराया 2-3 महीने का इकट्ठा हो गया था, बिजली का बिल इकट्ठा हो गया था, खर्चे इतने हो गए थे कि लोगों से उधार लेके काम हमें चलाना पड़ा। उसके बाद फिर मैं काम के लिए निकली। बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, एक 10th में एक 8th में है, पर बच्चे जो बनना चाहें बनाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम जितना हो सकेगा उन बच्चों के लिए करेंगे, और कमाई बच्चों के लिए रहे हम। बाकी देखो बच्चे क्या बनते हैं, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। इस कमाई में पढ़ाई तो ठीक ठाक नहीं हो पा रही, चलो जितना है वो चल रहा है। बस ये है कि बचता तो कुछ नहीं है, सारा घर में लग जाता है। पर ये सोचते हैं कि 2 टाइम की रोटी टाइम पे मिलती रहे। बस डेली रूटीन यही है सर कि मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ, घर के काम में बैठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, तैयार तुर करके उनका खाना पाना सब दे के मैं अपने हस्बैंड के साथ 9 बजे यहाँ आती हूँ। वो मुझे यहाँ छोड़ते हैं, वो अपना ई रिक्शा चलाने के लिए करनाल के अंदर चले जाते हैं। फिर शाम को 5 बजे आते हैं, वो मुझे यहाँ से लेके चले जाते हैं। मैं अपनी ड्यूटी यहाँ पूरी निपटा के 8 घंटे की उनके साथ चली जाती हूँ। फिर वही घर के काम सारे, शाम के खाना बनाना, घर के काम सारे करने।